जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे। आज का जो ये वीडियो है उसमें हम लोग फुल फॉर्म जो इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कंप्यूटर के हों या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो ये लैपटॉप का फुल फॉर्म आपको दिख रहा होगा। इसी तरह से हम इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म को इसमें कंप्लीट करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। इसकी और भी 1-2 पार्ट बनेंगे जिसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपके एसएससी से लेकर यूपीएससी तक किसी भी एग्जाम में अगर फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं से आएगा और आप आसानी से कर पाएंगे, जो कि थोड़ा सा कंप्यूटर से रिलेटेड अब एसएससी में ज़्यादा पूछने लगा है। तो कंप्यूटर की जो चीज़ें हैं उसमें फुल फॉर्म भी एक चीज़ आता है, एक पार्ट आता है, तो कंप्यूटर को उसको इंपॉर्टेंट देने वाले हैं हम लोग। तो एग्जाम में जितने भी फॉर्म आने वाले हैं उसमें से कुछ तो हम लोग यहाँ पर करके जाएंगे और पढ़ के जरूर जाइएगा, बिना पढ़े मत जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले फुल फॉर्म देखिए, आप लोगों को जिसका पता रहेगा वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और नहीं पता है तो उसका जवाब हम लोग देंगे, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा ठीक है, BIOS का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, कभी भी एग्जाम में आए तो BIOS का फुल फॉर्म, तो आपका आंसर होना चाहिए कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आई से आपका बी से बेसिक, आई इनपुट, ओ आपका आउटपुट और आपका एस से सिस्टम बन जाएगा। तो हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, हम कहेंगे राइट, हमारा आंसर हो जाएगा क्या, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। इसके बाद आता है CGI। जब CGI है तो ये CGI वो वाला CGI नहीं है जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होता है। यहाँ CGI का फुल फॉर्म होगा कॉमन गेटवे इंटरफेस, ठीक है। क्या, कॉमन गेटवे इंटरफेस, तो राइट आंसर होगा CGI का कॉमन गेटवे इंटरफेस, यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर आ जाएगा CPU का फुल फॉर्म जो कंप्यूटर पढ़ते हैं उसमें आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ CPU का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। फिर आपका CAD का फुल फॉर्म जब भी पूछे, CAD का फुल फॉर्म, तो ये होता है कंप्यूटर एडेड, ठीक है। ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें सिखाया जाता है CAD, तो ये याद रखेंगे। इसके बाद आता है आपका ANSI, आपका आता है, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड आपका जो होता है इंस्टीट्यूट, उसका याद रखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है। जब भी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप इसको बताएंगे, ठीक है, क्या, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। फिर इसके बाद आता है ASCII का जब वो फॉर्म पूछेगा तब आप बताएंगे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आपका जवाब होना चाहिए, आप लोग याद रखिए, क्या होना चाहिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फिर ALU का फुल फॉर्म जब पूछा जाएगा, अर्थमेटिक आपका लॉजिक यूनिट होता है, तो याद रखेंगे आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। API का अगर फुल फॉर्म पूछे तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होगा, याद रखेंगे आप लोग, क्या होगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम, जो आपका प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, API का फुल फॉर्म होगा। फिर आप लोग देखेंगे CDMA का फुल फॉर्म जब आप लोगों से पूछे तो आप बताएंगे कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, याद रखेंगे, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, CDMA का फुल फॉर्म है। CD आपको याद होगा कॉम्पैक्ट डिस्क उसका फुल फॉर्म होता है, तो राइट आंसर कॉम्पैक्ट डिस्क लगाएंगे। फिर DOC आप हमेशा PDF में देखते होंगे, तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका कि ये, इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट का शॉर्ट फॉर्म DOC होता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस होता है इसमें, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट में जो बने होते हैं वो आपका क्या होता है, ये आपका डॉक्यूमेंट कहलाता है। DP जो आपका DTP है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप बताएंगे डेस्कटॉप जो पब्लिशिंग है उसी को हम बोलते हैं DTP, ठीक है। याद रखेंगे डेस्कटॉप पब्लिशिंग को हम DTP कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, बढ़ने से पहले आपको मेक श्योर करना है कि आपने सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दूसरों तक शेयर कर दिया है। कमेंट करके बताइए कि किसका फुल फॉर्म आपको आता था। आगे देखेंगे हम DOS, ठीक है। DOS हम लोग बार बार देखते हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। क्या होता है, DOS का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इंपॉर्टेंट है। COBOL जब पूछा जाएगा आप बताएंगे कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। बिजनेस ओरिएंटेड जो लैंग्वेज होते हैं COBOL, उन्हीं को कहा जाता है, यानी कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फिर इसके बाद EPROM जब पूछा जाए आप लोगों से तो बताएंगे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। याद रखेंगे, फिर से एक बार देखेंगे आप लोग, क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल, ठीक है। आपका रीड ओनली मेमोरी जो है इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखेंगे। FTP का जब फुल फॉर्म पूछेगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है। जब भी परीक्षा में आए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, आप इसका जवाब लगाएंगे। नेक्स्ट GPS का फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, नॉर्मली भी आपसे इंसान पूछ लेते हैं, तो इसका याद रखिए कि जब भी आपका GPRS का फुल फॉर्म पूछा जाए, ठीक है, तो आपका जवाब इसमें क्या होना चाहिए, तो आप बताएंगे कि जनरल जो पैकेट रेडियो सर्विस है उसी को हम GPRS कहते हैं। तो याद रखेंगे, क्या कहते हैं, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस को हम GPRS कहते हैं। आपका जब
HDD पूछा जाए, क्या पूछा जाए HDD, तो इसका फुल फॉर्म आप क्या बताएंगे? हार्ड डिस्क ड्राइव जो है HDD का फुल फॉर्म होता है, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव HDD आप लगाएंगे। HTML आपके वेबसाइट में आपको देखने को मिलता है, इसका मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो याद रखेंगे क्या आप लोग, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म होता है। HTTP जो है HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है, ये इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आगे देखेंगे आपका फोरट्रान जो है, यानी कि FORTRAN, इसका फुल फॉर्म जब भी पूछा जाए तो आपका जवाब इसमें लगाएंगे कि FOR का मतलब फार्मूला और TRAN का मतलब ट्रांसलेशन होता है, तो इसलिए इसका मतलब फार्मूला ट्रांसलेशन हो जाएगा। राइट आंसर आप इसको फार्मूला ट्रांसलेशन लगाएंगे। फिर GSM अगर पूछा जाए आपसे, GSM क्या है, तो आपका बताएंगे ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, GSM है। जब भी आपके एग्जाम में आए तो आप लगाएंगे ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन इज GSM इन शॉर्ट फॉर्म। GIS जब पूछा जाए आपके एग्जामों में, तो जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS है। जोग्राफिक जो आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम उसी को हम GIS कहते हैं। तो नोट करेंगे, ग्राफिक जो होता है आपका जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो GIS है। GPS जब पूछा जाए, GPS, ठीक है, जिसे हम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहते हैं, तब आप बताएंगे GPS का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, की कहाँ पर दुनिया में किसकी पोजीशन है उसको बताने का काम ये करता है। नेक्स्ट देखेंगे HTTPS का फुल फॉर्म क्या आता है। HTTP हमने बताया, अब इसमें S जो लगा इसका मतलब अगर जब पूछा जाए तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल तो होता ही है HTTP, लेकिन जब S जुड़ जाता है तो ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के साथ साथ सिक्योर भी S का मतलब लगाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप लगाएंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, मतलब ये जो वेबसाइट है वो सिक्योर है, उस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब ISP आपको पूछा जाए क्या होता है, तो आप बताएंगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसे हम ISP के नाम से जानते हैं। जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है उसे ISP कहते हैं। iOS शब्द आपने आईफोन में बहुत बार सुना होगा, जिसे हम आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो आईफोन ऑपरेटिंग को हम iOS के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग आपका FAT, फैट को हम क्या कहते हैं फुल फॉर्म इसका, तो FAT का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। क्या याद करेंगे आपका, फाइल एलोकेशन टेबल। इसके बाद आपका GUI पूछे, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, तो आपका इंटरफेस जो होता है आपका GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ये आपका राइट आंसर होगा GUI का। तो ये चीज़ें आप भी यहाँ पर याद रखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।